Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. वेलकम इन सेकेंड ईयर अकाउंटिंग चैप्टर है मेरे पास पार्टनरशिप लिक्विडेशन लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोग आज करेंगे। ठीक है, सो होप सो हम लोग अभी इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास जो लेक्चर है और हमारे पास चैप्टर है ये है पार्टनरशिप लिक्विडेशन। हम लोग फिजिकल क्लासेस के अंदर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। अब जो आपको यहाँ पे ऑनलाइन आपको जो मैं लेक्चर आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ जो चैप्टर वो है पार्टनरशिप लिक्विडेशन। ठीक है, अच्छा, स्टार्टिंग हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्मेशन से की थी और फिर हम लोगों ने आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन करवाया। अब ये जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज पार्टनरशिप लिक्विडेशन। इस चैप्टर में क्या होता है ये मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड आपको बता दूं। बेसिकली पार्टनरशिप लिक्विडेशन का मतलब होता है लिक्विडेट या डिसॉल्व, डिसोल्यूशन। पेपर में डिसोल्यूशन के वर्ड से भी आ सकता है, लिक्विडेशन के नाम से भी आ सकता है, यानी किसी भी फर्म का खत्म हो जाना, इख्तिताम हो जाना। अब पार्टनरशिप लिक्विडेशन अब होती बहुत सारी रीजंस होते हैं हमारे पास पार्टनरशिप लिक्विडेट होने के। पार्टनर्स में नहीं बनी, उन्होंने कुछ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी टाइम फ्रेम के लिए, जी हम लोगों ने इतनी देर के लिए ही पार्टनरशिप चलानी है, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गए, आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है वो बैंकक्रप्ट हो गया। तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि आपके जो पार्टनरशिप है जो उसको क्या कर दिया जाए, उसको लिक्विडेट कर दिया जाए, उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, सो अब इस कंडीशंस में होता क्या है कि जैसे पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर क्या था, जब हम कोई कंपनी को फॉर्म्ड करते हैं, बनाते हैं, तो सारी चीजें अपने पास नोटेबल की जाती हैं, हर एक चीज का हिस्सा नोट किया जाता है, कौन कितनी चीजें लेके आ रहा है, प्रॉफिट का क्या रेशो है, लॉस का क्या रेशो है, ये सब चीजें क्या की जाती हैं वहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, सो इस सिचुएशंस के अंदर होता क्या है कि अब जबकि लिक्विडेट है, लिक्विडेशन है, हमारे पास कंपनी को बंद किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब हम कंपनी को बंद करेंगे, कंपनी को खत्म करेंगे, तो तब भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब होगा। ठीक है, सो अब पार्टनरशिप लिक्विडेशंस में हम लोगों ने यही चीज करनी है कि भाई जब कंपनी बंद हो रही है तो उसके बाद क्या सिचुएशंस होती है। ठीक है, देखिए कंपनी अगर बंद हो रही होती है या कंपनी जो है ना वो बैंकरप्ट है, तो कोर्ट से समटाइम ऑर्डर आ जाते हैं कि भाई इनके कंपनी को जो है ना वो बेच दिया जाए, जिन लोगों के इन्होंने पैसे देने हैं वो इनके क्या करे जाए, वो इनकी चीज़ों को बेचा जाए ताकि वहाँ से पैसे मिलें। और जब वहाँ से पैसे मिलेंगे तो वो पैसे उनके जिनसे इन्होंने उधार लिया हुआ था या बैंकरप्टी है या वट कोई भी हमारे पास केस था, वो उनकी पेमेंट क्या कर दी जाए, उनको वापस कर दी जाए। ठीक है, सो ये हमारे पास पार्टनरशिप लिक्विडेशन की थोड़ी सी मैंने आपको डिस्कशन आपके साथ डिस्कस करा है। अब हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फिर आपके पास एक क्वेश्चंस है। ठीक है, अच्छा, अब आपको अगर क्वेश्चन नजर आ रहा हो तो क्वेश्चंस में क्या है मेरे पास कि भाई एक्स वाई और जेड जो है हमारे पास क्या हैं, पार्टनर्स हैं। एक्स वाई एंड जी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे पास वो डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे पास जो रेशियो है वो रेशियो कितना है, मेरे पास 3:2:1, यानी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होगा, तो उस सिचुएशंस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये इसी रेशियो से हम बांटेंगे। ठीक है, रिस्पेक्टफुली दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, उन्होंने डिसाइड करा कि हम इसको डिसॉल्व करने जा रहे हैं टू द फर्म effective December 31st 1992, just before liquidation the firm's situation was as follows। कह रहे लिक्विडेट होने से पहले जो है वो फर्म की क्या सिचुएशन है वो उन्होंने बता दिया। कंपनी के पास कैश जो रखा हुआ है वो कैश कितना रखा हुआ है, 40,000 रखा हुआ है। ठीक है, अदर एसेट्स यानी इनके पास जो पड़े हुए हैं वो कितने हैं, 3,10,000 रुपए के पड़े हुए हैं। अकाउंट्स पेबल, इनकी कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो है हमारे पास 50,000 रुपए की।
एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड के कुछ कैपिटल पहले से मौजूद है यानी उनके बिजनेस के लिए। इन्होंने कहा कि अदर एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं। रियलाइज से मतलब उनकी रियल वैल्यू जब उन्होंने लगाने की कोशिश की है, रियलाइजेशंस उसकी पता करने की कोशिश की है, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इसकी वैल्यू कितनी है अदर एसेट्स की, वो 1,60,000 है, जबकि आपके पास अदर एसेट्स कितने हैं, वो 3,10,000 के हैं। लेकिन जब इसको रियलाइज्ड वैल्यू देखी गई तो अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1,60,000। Liability were paid off in full. The remaining cash will distributed among the partners. अब यहाँ पे समझें, देखें, जब आप कोई कंपनी शट डाउन कर रहे हो, आप कोई कंपनी बंद कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या है कि जो भी आपकी चीज़ें वो तो आपको बेच के आपको पैसे कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है अगर कहीं पे आप लोगों ने उधार लिया हुआ है तो वो उधार की पेमेंट भी आपको क्या करनी होगी, उसको वापस करनी होगी। कि भाई आपके जैसे इस कंपनी ने उधार लिया हुआ था 50,000, ठीक है, तो इसको भी हम लोगों को क्या करना है, पेड ऑफ करना होगा कि भाई पे करके खत्म करो इसको, ठीक है। सो अब अगर मैं आपको एक सिचुएशन बताऊं कि इन्होंने कहा कि अदर एसेट्स थे मेरे पास 3,10,000, अदर एसेट्स सेल आउट हो गए हैं 1,60,000 के, ठीक है। तो अब 1,60,000 के बिके हैं। अब काम क्या करना है, काम इसकी कैलकुलेशन लाजमी करनी होती है। देर इज नो एनी रफ वर्क, कोई रफ वर्क किस्म की कोई चीज नहीं है, आपको कंप्यूटेशन लाजमी करनी होती है, ठीक है। मैं अगर कंप्यूटेशंस की बात करूं तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाई है कंप्यूटेशन ऑफ अदर एसेट सोल्ड, ठीक है। अब हुआ क्या कि मेरे पास अदर एसेट से 3,10,000 के, अब अदर एसेट सोल्ड हुए हैं 1,60,000 के, ठीक है। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे करते हैं कि सर हम यहाँ पे ब्रैकेट माइनस लगाएं। ओबियसली माइनस नहीं लगाना, हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो जब गेन की बारी आती है तो फिर मैथमेटिकली उसका आंसर माइनस में आता है, तो हम इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जस्ट हम लोगों ने ये करा कि भाई हमारे पास जो भी का अदर एसेट्स बिके हैं, ठीक है, वो अदर एसेट्स हम लोगों ने बेच दिए, और मेरे पास अदर एसेट्स कितने थे, 3,10,000 के। वो अदर एसेट्स जो बिक गए वो बिके 1,60,000 के, ठीक है। और लॉस कितना हो गया, अब देखें आपकी कोई चीज़ है, गाड़ी है, समझ लें मकान है, कुछ भी है, अब उसकी वैल्यू है ही 3,10,000, लेकिन आप उसे बेच कितने में रहे हैं, 1,60,000। रियलाइज के यहाँ पे वर्ड कंफ्यूज नहीं होना, रियलाइज से मतलब है रियल वैल्यू, उसने रियलाइजेशंस कितनी की है उसकी, ठीक है, वो बन रही है 1,60,000 की। तो भाई एक चीज है 3,10,000 की जो यहाँ पे शो कर रहे हैं, और वो बिकी कितनी की है, 1,60,000 की। अब बिकी है 1,60,000 की, तो हमें ऑब्वियसली क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। अब जब लॉस हुआ तो कंपनी का रूल है, हर एक जगह पे रूल है कि भाई कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी को लॉस हो, तो जैसे भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है हमें। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यही करा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अमंग पार्टनर, जो भी आपके पास रेशो था, ठीक है, वो रेशो कितना था, 3:2:1। यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा क्वेश्चन में आपको कि रेशो कितना है, 3:2:1। वो क्या करा है, वो हम लोगों ने लिखा और फिर हमने उसको सम कर लिया कि भाई सम ऑफ रेशो कितना आ गया हमारे पास, सम ऑफ रेशो आ गया 6। अब मैंने आपसे जिक्र कर रहा हूं कि जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हम उसे बांटेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है 150, तो ये 150 कहाँ से आया, 150 यहाँ से आया, ये हम लोगों ने क्या करा है, बांटा है, ठीक है, ये 150,000। तो अब बांटने के लिए क्या करा हमने, बांटने के लिए ये करा कि भाई हमारे पास जो भी लॉस था वो बांटेंगे, लेकिन किस हिसाब से बांटेंगे, जिस हिसाब से वो पार्टनर थे। पार्टनर थे 3:2:1। मैंने यहाँ पे रेशो लिखा, फिर मैंने सम ऑफ रेशो लिख दिया, 6 आ गया। अब एक्स का शेयर 1.5 लाख रुपए में से हमारे पास एक्स को कितना लॉस हुआ, ठीक है। ये याद कर, अच्छे से नोटिस करें कि जो लॉस होगा वो लॉस को बांटेंगे। एक्स कितना था मेरे पास, 1,50,000,
ठीक है। उसका लॉस सॉरी हम लोगों ने करना था, हमने x को डिस्ट्रीब्यूट करना था, लॉस था 150। हम जब बांटेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6। मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6 कहाँ से आया, मल्टीप्लाई किससे करना है, उसके रेशो से। इसका रेशो कितना था 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और फिर हम लोग डिवाइड किससे करेंगे 6 से। 6 जो हमारे पास सम ऑफ रेशो है, आंसर कितना आ जाएगा 75,000 मेरे पास आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर y के लिए, 1.5 लाख रुपए में से मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं इसको 2 से, और डिवाइड किससे कर दूंगा 6 से। ठीक हो गई बात। तो मेरे पास कितना आ गया 50,000 आ गया। ठीक है। z की बात करते हैं तो z का वही 1,50,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया 25,000। तो हमने क्या करा, हमने ये पता कर लिया कि हर एक का लॉस कितना कितना आया। ठीक है। सो ये हम लोगों को हिस्सा पता चल गया। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, हमें इसकी पास करनी होती है एंट्रीज। ठीक है, हमें क्या पास करनी है इसकी एंट्रीज। बी नोटेड कि जब आप कोई चीज बेचोगे, ठीक है, जैसे ये अदर एसेट्स बेचे थे, तो इस अदर एसेट से हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा इससे कैश। ठीक है, मैं भाई जो चीज बेचूंगा, ठीक है, मैं जो भी चीज बेचूंगा सोल्ड करूंगा, तो सोल्ड करने पे क्या मिलेगा, मुझे कैश मिलेगा। तो आप लोगों को एंट्रीज में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या करा, कैश लिखा हुआ है मैंने 1,60,000। अब ये 1,60,000 कैश में क्यों लिखा हुआ है, मैंने कैश 1,060 इसलिए लिखा क्योंकि मेरा अदर एसेट सोल्ड हुआ है। सोल्ड होने की सूरत में जो मुझे कैश मिला वो कितना था 1,60,000। सो मैंने वहां पे लिख दिया 1,60,000। और आप लोग को ये भी पता है कि 1,60,000 आपको मिले किस वजह से थे, 1,60,000 हमें मिले इस वजह से थे क्योंकि हम लोगों ने जो अदर एसेट्स है वो अदर एसेट्स क्या कर दिए थे, हम लोगों ने बेचे थे। अब बेचे जाने का मतलब ये है कि आपके पास से चले गए। ठीक है, जब एसेट्स बढ़ता है, ठीक है, आप सबको पता है भाई कि जब एसेट्स बढ़ता है तो एसेट बढ़ने का मतलब ये है कि वो हमारे पास कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो हमारे पास डेबिट में रिकॉर्ड होगा। और जब कम होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो कहाँ रिकॉर्ड होगा भाई, वो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। ये हम लोग यहाँ पे पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत दफा पढ़। अब यहाँ पर भी यही हुआ कि आपको एंट्री में नजर आ रहा होगा कि अदर एसेट्स क्रेडिट हो रहे हैं 3,60,000 से, 3,10,000 से। इसलिए 3,10,000 से आपके पास क्रेडिट हो रहे हैं कि हमारे पास से अदर एसेट्स चले गए। जो मेरे पास अदर एसेट्स थे 3,10,000 के, वो हमारे पास से चले गए। ठीक है। अब उस सूरत दो चीजें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी। ठीक है, एक तो अदर एसेट्स, जो अदर एसेट्स चले गए वो क्रेडिट हो गए। ठीक है, क्योंकि बेचे, उसके बदले में आपको क्या मिला, कैश। कैश कितना मिला 1,60,000, हमारी चीज 3,10,000 की थी, कैश कितना मिल रहा है 1,60,000 का। ठीक है, सो हम लोगों ने ये काम कर दिया। ठीक है जी। उस सूरत में हमें हुआ क्या, हमें मिला लॉस। हमें क्या मिला, लॉस मिला। ठीक है, और लॉस जो है हमेशा कहाँ लिखा जाता है, वो हमेशा लिखा जाता है डेबिट में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हुआ 1,50,000। सो हमारी पहली एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास लॉस था वो हम लोगों ने बांट दिया। अब बी नोटेड कि अगर लॉस हमारे पास कहाँ है, हमारे पास डेबिट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने बांटा तो उनके जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल हमारे पास जो है, हम अगर कैपिटल को लिखें तो कैपिटल जो है मेरे पास वो भी जब नुकसान होगा, ठीक है, जब हमें नुकसान होगा, ठीक है, तो नुकसान होने की सूरत में क्या होगा कि भाई हमारे पास कैपिटल डेबिट होता है। ठीक है, कैपिटल हमारे पास लॉस हुआ, लॉस भी डेबिट होता है। और जब हमारे पास लॉस ये बांटा तो लॉस ऑन बांटने के शुरू में उसमें क्या हो गया, कैपिटल भी क्या होगा मेरे पास डेबिट होगा। ठीक है, सो आप लोगों को एंट्रीज में नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, कि जो एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल
और Z का कैपिटल डेबिट हुआ हुआ है। क्यों डेबिट हुआ हुआ है? उसकी वजह यह है कि कंपनी को लॉस हुआ हुआ है। अगर कंपनी को लॉस नहीं होता, कंपनी को प्रॉफिट होता, तो यही कैपिटल कहाँ लिखे जाते? यही कैपिटल हमारे पास क्रेडिट में लिखे जाते हैं। लॉस मेरे पास यहाँ डेबिट में था, यहाँ मैंने क्रेडिट में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि लॉस को आपने बांटना था। क्योंकि अगर मैं लॉस अगर यहाँ कहते हैं सर ये डेबिट है, डेबिट में लिख देते, तो ये सारे कैपिटल कहाँ चले जाते हैं? क्रेडिट में। और अगर क्रेडिट में जाते तो वो शो करते हैं कि गेन हुआ है। तो लॉस को हम लोगों ने क्योंकि खत्म करना है, खत्म करने मतलब बांट रहे ना, तो फिर वो खत्म हो गया, वो तो लोग पार्टनर्स के हिस्से में चला गया। तो उसकी सिचुएशन में क्या हुआ कि हमारे पास लॉस जो है वो कितना था? ये इतना 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 क्या था? लॉस हम लोगों ने बांट दिया। अच्छा, अब ये लॉस एक के हिस्से में कितना था? 75। दूसरे के हिस्से में कितना था? 50। तीसरे के हिस्से में कितना था? 25। तो ये तीनों को इन्होंने क्या कर दिया? लॉस बांट दिया और हम लोगों ने लिख दिया। थर्ड एंट्री जो आपको नजर आ रही होगी, थर्ड एंट्री क्या है? वो है पेड की। ठीक है, वो किस चीज की है? पेड की। यानी जब फर्म खत्म हो रही है, मैंने अभी आपसे जिक्र करा, जब फर्म खत्म होगी तो वो अपनी लाइबिलिटी भी पेड करेगी। यहाँ नजर भी आ रहा होगा, लाइबिलिटी वर द पेड ऑफ इन फुल। जो भी लाइबिलिटी है वो पे कर दी। तो अकाउंट, अब लाइबिलिटी कैसे हो गई कि अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हम लोगों ने 50,000 के थ्रू उसे पेमेंट कर दी। ये तीसरी एंट्री हो गई। अब चौथी एंट्री क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चौथी एंट्री में क्या करना होता है? हम लोग को फाइनल पेमेंट करनी होती है। दैट इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ कैश टू द पार्टनर। दैट इज फाइनल एंट्री। एमसीक्यूज में भी पूछा गया है हमारे पास से। इस सिचुएशन में क्या है? देखें, हमारे पास जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, हमने क्या करा है? उनके पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कैश हमारे पास क्रेडिट है और उनके पार्टनर्स को पेमेंट मिल रही है। ठीक है, कितनी? ये समझे। देखें, इसके लिए क्या है? इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या है कि देखें, कंपनी जैसे अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स के पास कितना था भाई? 130। ठीक है, एक्स के पास कितना था? 130। लेकिन इसको लॉस कितने का हुआ था? इसको लॉस हुआ था 75 का। तो 130 में से 75,000 माइनस करें तो इसको जो पेमेंट करनी चाहिए वो कितनी करनी चाहिए? हमें 55,000 की हमें पेमेंट करनी चाहिए। इसी तरीके से y, इसका कैपिटल कितना था? 120। सो इसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया, उसका लॉस 50,000, तो मिला कितना? 70,000। z है तो z का कितना है? 50,000। ठीक है, तो 50,000 में से हमारे पास क्या हो गया? उसको पेमेंट हो गई 25,000 की लॉस, और बचा कितना? 25,000। सो टोटल जो हमें कैश देना पड़ा, यानी कंपनी ने अपने पार्टनर्स को जो बचा, यानी इन्होंने पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, तो उस हिसाब से जो पार्टनर्स को बचा वो कितना बचा? इतना इतना बच गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अगर हम कैपिटल अकाउंट्स की बात करें तो जनरल लेजर। अब एक्स का कैपिटल, आपको एक्स का नजर आ रहा होगा, पहले से बैलेंस कितना था भाई? 130 पहले से बैलेंस था, वो लिख दिया 130। दूसरा क्या हुआ? फिर यहाँ पे सेकंड में 75,000 नजर आ रहा होगा, उसको लॉस है, ये लॉस लिख दिया 75। फिर दोबारा इसको कुछ पेमेंट हुई है, कितनी? एक्स की। ठीक है, कितनी? 55,000, ये भी हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको नजर आ रहा होगा कि इस तरफ भी 130 है और दूसरी तरफ भी क्या है? मेरे पास 130 है। तो दोनों तरफ मिला के हमारे पास कितना हो गया? 130। यानी हमारे पास जो x का कैपिटल है बराबर सेम y का कैपिटल भी 120 था इधर, और इधर कितना था मेरे पास? 50,000। ठीक है, जो कि ये लॉस था। ठीक है, फिर इसको कैश मिला कितना? 70,000। तो इधर भी 120 और दूसरी तरफ भी क्या आ गया? 120। दोनों तरफ क्या होगा? 120 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो Z का था, Z का भी यही हुआ हमारे पास से कि Z का कैपिटल 50,000 था। यहाँ देखेंगे लॉस बांटा है, इसको 25,000 ये, कुछ कैश पेमेंट मिल गई थी, इसको 25,000 ये, तो इधर भी कितना आ गया? इसका 50, दोनों तरफ 50। कैश को अगर देखना चाहें तो कैश मेरे पास पहले से कितना है? 40, ये नज़र आ रहा होगा आपको 40। फिर डेबिट साइड पे फिर हमारे पास कैश पे डेबिट 1,60,000 नज़र आ गया, और फिर हमारे पास कैश यहाँ पे क्रेडिट में, यानी ये देखें कैश 40
और कैश एक साथ 2 लाख हो गया हमारे पास डेबिट में। कैश यहाँ पे क्रेडिट 50,000, कैश यहाँ पे क्रेडिट 1.5 लाख, तो इस तरफ भी कितना आ गया मेरे पास 2 लाख आ गया। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या था मेरे पास बैलेंस हो जाना था। ठीक है, सो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपको वैसे ही आपके सामने बनाकर दिखाया है हमने। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट कहते हैं, एक्स का वाई का कैपिटल आपने लोगों ने जेड का लिख दिया। लॉस था जो वो बांटा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लॉस बांटा है 75, 50 और 25। लास्ट में जो अमाउंट बची है 55, 70, 25, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो अभी क्योंकि हमारे पास अभी नया क्वेश्चन है, हमारे पास अभी ये फ्रेश क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियोस को आपने बार बार देखना है। ठीक है, कि भाई लॉस तो डेबिट है, मैंने बता दिया है, गेन होगा तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, अगर लॉस बांटना है तो कैपिटल भी डेबिट होगा, और अगर हमारे पास गेन हुआ है तो कैपिटल क्या होगा हमारे पास, क्रेडिट होगा। लायबिलिटी की एंट्री, ये 4 एंट्रियां फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होती, इनमें एडिशंस हो जाता है लेकिन ये एंट्रियां चेंज नहीं होती हमारे पास से। ठीक है, जो पहली एंट्री बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, कोई एडिशनल बन सकती है, चौथी, लास्ट में 5वीं एंट्री मेरे पास यही बननी है। तो ये हमारे पास 4 एंट्रियां फिक्स है। कैलकुलेशन भी यही है। अभी हम लोगों ने कौन सा केसेस पढ़ा है, लॉस का केस पढ़ा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आपके सामने जब लाएंगे तो वो लॉस का, गेन का, इस तरह के केसेस लाएंगे, ताकि आपको इसमें 2 ही केसेस होते हैं, एक तो लॉस का होता है, एक गेन का होता है। ठीक है, जीरो का नहीं होता, अक्सर बच्चे पूछते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो होप सो कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।